अंदाज़ा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि 2008-9 में करीब $42 बिलियन का विदेशी निवेश देश में आया था और 2010-11 में मात्र 32 बिलियन का। और उससे भी बड़ी चिंताजनक स्थिति यह है कि अब जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ से हट के बाहर निवेश करने में लगे हैं। खराब जीडीपी आंकड़ों के बावजूद क्या इंडस्ट्री के लिए माहौल सुधरेगा, ये अभी भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक मजबूरियों ने रिफॉर्म्स पर सरकार के हाथ अब तक बांधे हुए हैं। महंगाई बढ़ने का खतरा, इसलिए सरकार कर सस्ता कर दे ऐसा भी नहीं लगता। महंगे कर्ज और इकोनॉमी में घटती डिमांड से इंडस्ट्री का चक्का जाम हो रहा है। करीब करीब इकोनॉमी के सभी सेक्टर में मांग सुस्त है। जैसे महंगे कर्ज से कारों की बिक्री में गिरावट आ रही है। जनवरी से जहां 2,40,000 कारें बिकी थी, वहीं अप्रैल तक आते आते ये 2.25 लाख से भी कम रह गई है। फरवरी और मार्च में बजट से पहले थोड़ी मांग दिखी, लेकिन फिर बिक्री घट गई। इसी तरह सीमेंट कंपनियों की बिक्री में भी सुस्ती साफ दिख रही है। जनवरी और फरवरी में 0.5% के करीब पहुंच चुका वॉल्यूम अप्रैल तक घटकर 4.5% पर आ चुका है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के आंकड़े भी कहीं से इंडस्ट्री में भरोसा जगाते नहीं दिख रहे हैं। दिसंबर में 5% के करीब ग्रोथ थी, लेकिन बीते 3 महीनों में 0 से ऊपर आना मुश्किल साबित हो रहा है। इंडस्ट्री का कहना है कि इकोनॉमी में वापस मांग पैदा करने के लिए जरूरी है कि ब्याज दरें कम की जाए। जीडीपी अप करने के लिए सरकार को सबसे पहले कंसर्न है इंडस्ट्री को रिवैल्यूएट करना। ये इंडस्ट्री को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न है वो मेन कम हो जाए, तो इंडस्ट्री को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि इंडस्ट्री की मांग पर अमल कर पाना आसान नहीं है। बेस इफेक्ट की वजह से महंगाई दर भले ही कम दिख रही हो, लेकिन हकीकत में अब भी ज्यादा है। यही नहीं, महंगाई दर के आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं। जनवरी में 7% से नीचे पहुंच चुकी महंगाई दर तेजी से बढ़ते हुए अप्रैल में 7.25% तक पहुंच चुकी है। जबकि रुपए में तेज गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता को देखते हुए महंगाई और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में ज्यादा कटौती की उम्मीद नहीं है। बढ़ते वित्तीय घाटे की वजह से सरकार भी इंडस्ट्री को सीधे तौर पर मदद लेने की हालात में नहीं है। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में थोड़ी धीमी आई है और जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रहा है, लेकिन जो रिफॉर्म प्रोसेस वापस शुरू हो जाए तो स्कोप है कि वापस हम इस देश में 9% की जीडीपी ग्रोथ पे आ जा सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड पहले ही कम है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजार जल्दी आर्थिक मुश्किलों से उबरते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में घरेलू इकोनॉमी में सुस्ती इंडस्ट्री के लिए और मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ कुमार कार्तिकेय, जी बिजनेस, मुंबई।